हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। और ये सीबीएसई में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड इवन नीट में भी इससे आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। सो डीएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए जो है दो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली जितने भी प्लांट एनिमल वायरसेस बैक्टीरिया जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, फंजाई, प्रोटेस्टा, मोनेरा, वट एवर यू आर सीइंग अराउंड योर सेल्फ, दे हैव टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। इनका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, दैट इज डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. So this is the full form of DNA, whereas RNA is ribonucleic acid. ठीक है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. अब क्या, डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज मोस्टली द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल इट आल्सो फंक्शन एज अ मैसेंजर. मतलब जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसका जो काम है वो मैसेंजर का भी काम होता है, मतलब ये और फंक्शंस भी हैं इसके. And also it function as an adapter structure, also catalytic. Catalytic मतलब एक एंजाइम की तरह भी काम करता है. When it function as an enzyme, so इसको हम कहते हैं राइबोजाइम. ठीक है। तो ये दो तीन चीजें छोटी छोटी सी जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, कि हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इट इज बेस्ड अपॉन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए. और इनका फंक्शन क्या है? डीएनए सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी कुछ है, दैट इज इट इज अ मैसेंजर, इट इज एन एडेप्टर स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम. जैसे जैसे ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस आरएनए के ये फंक्शंस और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पर इट फंक्शन एज अ मैसेंजर, कहाँ पर इट फंक्शन एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल एंड ऑफ कोर्स एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल. तो लेट्स से कि हम लोग थोड़ा इसका बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या है. तो जो डीएनए है और ये है आरएनए. अब डीएनए को हमने बोला इट इज डीऑक्सी. डीऑक्सी मींस देयर. और ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. सिर्फ ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्या होता है डीएनए में? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोज शुगर. इन दोनों के पास एक शुगर होता है जिसको हम कहते हैं राइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन होती है. ये है राइबोज शुगर. पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन. सेकंड कार्बन पे इट हैज एन एच ग्रुप. और यहाँ पर ये जो है ये CH2OH आ जाता है. वेयर एज इन केस ऑफ RNA, द सेकंड कार्बन कंसिस्ट ऑफ एन OH ग्रुप. यहाँ पर OH है और यहाँ पर H ग्रुप है. सेकंड कार्बन बाकी सब सेम है, बट सेकंड कार्बन पे यहाँ पे H है और यहाँ पर OH है. इसीलिए डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. एंड इट इज राइबोन्यूक्लिक मतलब डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है. कहाँ पर नहीं है? सेकंड प्राइम पर, जबकि यहाँ पे सेकंड प्राइम पे ऑक्सीजन है. तो इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. एक और डिफरेंस जो है, अभी के लिए हम बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो हम इसके फर्दर डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे. तो डीएनए जनरली क्या होता है? इट इज डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं. आरएनए जनरली जो होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. बट बिकॉज इट्स बायोलॉजी एंड इट इज साइंस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. डीएनए आपको सिंगल स्टैंडर्ड में मिलेगा एंड आरएनए आपको डबल स्टैंडर्ड भी मिलेगा. डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो एक एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है एक वायरस में. ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द वायरस कि किसमें वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. एंड देयर आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट जनरली एंड मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. ठीक है। अब हम लोग इसके और डिटेल, जैसे इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स और इसकी जो केमिकल डिटेल्स की इसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम नेक्स्ट आगे आगे पढ़ते रहेंगे. तो अब हम पहले वी आर फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. दिस इज डीएनए. ठीक है। तो ये आप डीएनए देख रहे हो, ये कैसे है? इस टाइप में डीएनए है. इफ यू सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जस्ट अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, व्हाट डू यू सी? पहली चीज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है। ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीमर आपको पता है कि छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के एक बड़ा सा पॉलीमर बनता है, दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड. तो इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट इज अ न्यूक्लियोटाइड.
and that's why it is also known as polymer. So it is a polymer of deoxynucleotides. तो इसे डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स लगी हैं जिसकी वजह से डीएनए बना। एक स्ट्रैंड और ये दो स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे स्ट्रैंड है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? यहाँ पर आप अगर 3 प्राइम कार्बन है तो इसके अपोज, और यहाँ पे 5 प्राइम है तो इसके अपोजिट जो कार्बन होगा दैट इज 5 प्राइम, एंड यहाँ पर जो कार्बन होगा दैट इज 3 प्राइम। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्सो एंटी पैरेलल। ये अभी हम सिर्फ ब्रीफ में बात कर रहे हैं, फर्दर डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो टू स्ट्रैंड्स दे रन कॉम्प्लीमेंट्री एंड पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस है विच आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और वो किसके बीच में? नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, ठीक है? डीएनए इज ऑल्सो मैक्रोमोलिक्यूल। क्या है ये? मैक्रोमोलिक्यूल है, एंड इसकी जो लेंथ है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड है इसमें? 1 2 3 एंड सो ऑन एन। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उस पे इसकी लेंथ डिपेंड करती है, ठीक है? तो अब हम इसको नोट्स में लिख लेते हैं। इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मैक्रोमोलिक्यूल है जिसमें दो स्ट्रैंड्स है ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो एंटी पैरेलल हैं, दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। बेसिक यूनिट यानी जो मोनोमर है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। साइज किस पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर की कितने ज्यादा बेस पेयर है या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उस पे इसका साइज होगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर योर इन नीट एंड सीबीएसई। तो बैक्टीरियोफाज साई इंटू 174 इट हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफाज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई जो है हमारा विच इज अ बैक्टीरिया, ये दोनों क्या है? दे आर वायरस। ये जो बैक्टीरिया है इट हैज 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर, एंड हेप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 इंटू 10 to the power 9। ये याद रखना, ये हेप्लॉइड कंटेंट की बात करें, यानी सिर्फ 23 क्रोमोसोम में कितना डीएनए प्रेजेंट है। अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम में, यानी टोटल कंटेंट ऑफ अ डीएनए अ ह्यूमन हैव, दैट इज 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर। ये डिप्लॉयड कंटेंट या टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, वो है ये, ठीक है? अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए के अंदर है। तो क्या है नाइट्रोजनस? तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज प्यूरिन्स एंड द अदर इज पिरामिडइन। जो प्यूरिन्स होते हैं दे आर एडिनाइन एंड गुआनिन, वेयर एज प्यूरिन जो है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। डीएनए के अंदर ये और ये है, यूरेसिल नहीं है। डीएनए डज नॉट हैव ए यूरेसिल, आरएनए के पास यूरेसिल है। तो प्यूरिन्स में है ए जी, और पिरामिडिन होते हैं CUT। मैंने कैसे याद किया था? जस्ट टू रिमेम्बर दिस कि कैसे होता है। तो हमने क्या था? AG पूरी खा लो, ठीक है? एडेन गॉनिन प्यूरिन्स, ठीक है? AG पूरी खा लो। इसके लिए कट के लिए, बिकॉज पिरामिड में पिरामिड आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन देयर इज अ पिरामिड एंड इसको हमने कट कर दिया, CUT। तो पिरामिड को कट कर दिया तो कट मीन CUT, दैट इज साइटोसिन यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इस तरीके से मैंने याद किया। इनमें अब क्या डिफरेंस है? पहली चीज तो ये है कि प्यूरिन जो है AG, ये दोनों आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट है। पिरामिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन दे आर प्रेजेंट इन डीएनए, बट यूरेसिल एंड साइटोसिन दे आर प्रेजेंट इन आरएनए। उसके बाद जो प्यूरिन्स है दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, इनमें दो रिंग है, वेयर पिरामिडिन दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? तो पिरामिडिन और प्यूरिन में ये डिफरेंस है, ये डबल रिंग होता है, उसमें सिंगल रिंग होती है। अब और हम देखते हैं, अब जो डीएनए होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। इट्स न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, वन इज राइबोज शुगर, या फिर इसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, देन नाइट्रोजनस बेसिस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो पेंटोज शुगर होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये C C C C C।
फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन स्पेस जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर एक CH2OH, यानी जो फिफ्थ कार्बन है इस पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो फर्स्ट कार्बन इज अटैच विद नाइट्रोजनस बेसिस बाय अ लिंकेज, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वेयर एज दिस जो फाइव प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप है, इसको हम कहते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ये है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, वेयर एज दिस इज अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब if uh if the component just has ribose sugar or pentose sugar plus nitrogenous bases, then it is the nucleoside। अब बताते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, अगर एक जगह पे सिर्फ हमारे पास राइबोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है अटैच है, राइबोस शुगर प्लस कोई भी नाइट्रोजन बेसिस है, तो इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। मीन्स कि अगर ये हमारा पेंटोस शुगर है, ठीक है, इस पे मैंने गोनिन लगाया, तो ये गोनोसाइन हो जाएगा, गोनोसाइन। अगर इसमें राइबोस शुगर प्लस एडिनाइन है, तो एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ओके। देन उसके बाद अगर राइबोस शुगर है और साइटोसिन है, तो इट इज साइटिडीन, साइटिडीन। राइबोस शुगर प्लस, अब क्या बचा, थाइमिन, थाइमिन, तो ये थाइमिडीन, तो क्या हो जाएगा, थाइमिडीन। दिस इज थाइमिडीन। तो ऐसे करके राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस इज अ न्यूक्लियोसाइड ओनली। बट राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, तो इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये चीजें आपको याद रखनी कि न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब उसमें फॉस्फेट शुगर भी ऐड हो जाता है, वेयर एज न्यूक्लियोसाइड इज जस्ट द नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोस शुगर। समझ आ गया? इवन लिंकेज भी मैंने आपको बता दिया। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। लिंकेज कैसे होता है ये देखते हैं। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है, लेट्स से यहाँ पर जो बेस है दैट इज नाइट्रोजनस बेस, एंड यहाँ पर हमारा है CH2OH के साथ फॉस्फेट ग्रुप। ये वन, ये टू, ये थ्री। अब जो थ्री प्लाइन लिंकेज है, उससे हमारा नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होगा। ठीक है, कहाँ पे, ये बीच में फॉस्फेट ग्रुप, ये H2OH वाला, एंड देन COC, और ये दूसरा नाइट्रोजन ग्रुप। तो यू कैन सी ये थ्री प्राइम है और ये है फाइव प्राइम। तो यहाँ पर जो लिंकेज है दैट इज नोन एज थ्री प्राइम फाइव प्राइम फॉस्फो ईस्टर लिंक। तो ये होती है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज, डाइस्टर लिंकेज, दैट इज थ्री। तो यानी दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, दिस इज न्यूक्लियोटाइड वन एंड टू, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होते हैं दैट इज फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज, और थ्री प्राइम फाइव प्राइम फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। अब जो भी मैंने बताया यहाँ नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डायग्राम है, तो यू कैन सी लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ दे रखा है, फॉस्फोडाइस्टर, ये फर्स्ट शुगर है, सेकंड शुगर फॉस्फेट ग्रुप है। तो इट इज जॉइंड बाय थ्री प्राइम OH और वन शुगर। पहले वाले शुगर का थ्री प्राइम OH है जो कि हमने यहाँ छोड़ा था। ये जो थ्री प्राइम है इस पे एक OH ग्रुप है यहाँ पर, तो ये थ्री प्राइम OH एंड ये फाइव प्राइम वाला OH, ये दोनों मिलकर थ्री प्राइम फाइव प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएंगे। देन लिंकेज बिटवीन शुगर एंड बेस, शुगर और बेस के बीच में कौन सा है, हम ये भी हमने बात करी थी यहाँ पर, इफ यू रिमेम्बर। फर्स्ट कार्बन जो है इट इज ज्वाइंट बाय नाइट्रोजनस बेस, तो इट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ेगा, C1 से नाइट्रोजन बेस, तो इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर दैट इज फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। तो ये कौन सा लिंकेज है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तीन कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। दो टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन पिरामिडिन, प्यूरिन विद एडेनिन गुआनिन, पिरामिडिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। डीएनए के पास ये चार है, आरएनए के पास ये चार है। डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ यूरेसिल है। अब नाइट्रोजन बेसेस
जो है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ते हैं बाय एन ग्लाइकोसाइड एंड फॉस्फेट जो होता है 5 दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होती है, जिसको हम कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। आरएनए में न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल 2 प्राइम OH ग्रुप होता है और यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डीएनए का जो नेचर है दैट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिचर, एंड इसलिए उन्होंने जो डीएनए को नाम दिया था दैट इज न्यूक्लियन। बाय बिकॉज डीएनए वाज डिस्कवर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस और उसका नेचर क्या था, एसिडिक था, एंड दैट्स व्हाई इट इज उसका नाम जो रखा गया फ्रेडरिक मिचर ने, दैट इज न्यूक्लियन। ये थी डीएनए के बारे में डिस्कवरी कि कैसे जो है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे पता चला और उसके बीच में क्या क्या बॉन्ड्स थे। नेक्स्ट में हम और डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे डीएनए की, और रूल्स हमने पढ़ेंगे। So that's all for today. Thank you and have a nice day. Keep reading and keep learning.